नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे शिक्षा जगत की बड़ी खबरों के बारे में। और फाइनली वीडियो के एंड में हम जानेंगे लेटेस्ट वैकेंसी न्यूज, यानी कि किस फील्ड में कितनी ज्यादा आ रही है वैकेंसीज और क्या हो सकती है उनकी संभावित डेट। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले खबर की तरफ। पहली खबर है आपकी एलटी ग्रेड के फील्ड से। तो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों का सत्यापन ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन यूपीएससी ने सत्यापन का एक और मौका दिया है वंचितों को। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका एलटी ग्रेड में छूट गए थे, तो सत्यापन के द्वारा जिनका अभिलेख प्रस्तुत नहीं करवा पाए थे, उन लोग के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। खबर यह है कि जिन भी अभ्यर्थियों का छूट गया था सत्यापन, वो दोबारा 13 से करवा सकते हैं अपना सत्यापन। अगली खबर है शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कराने की मांग। आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है, सेकेंड ऐसी भर्ती है जो लगातार विवादों में फंसती चली जा रही है। जब 6 जनवरी 2019 को जब इसकी परीक्षा हुई थी, उसके डेढ़ महीने बाद ही आपका जो पेपर था वो लीक होने की खबर सामने आई। कई सरगना भी पकड़े गए, फिर भी भर्ती रद्द नहीं हुई। ठीक, तब ये हो रहा था कि बच्चे बहुत कम पास है, लेकिन अब जब बच्चे 1.5 लाख पास हो गए हैं, अब सबसे बड़ा विवाद ये सामने खड़ा हो रहा है कि जो 3 जो अभ्यर्थी थे या कई सारे ऐसे सरगना जो एसटीएफ के द्वारा दबोचे गए हैं, जिनमें ये साफ हुआ है कि फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा दूरी तक फैल चुका है। तो इन सब चीजों को देखकर, और दूसरी चीज ये है गाइस कि इस भर्ती के अगेंस्ट में 200 के करीब में याचिकाएं पड़ चुकी हैं। अब जो याचिकाएं हैं, इनमें सबसे बड़ा मुद्दा एमआरसी को लेकर के है। सेकंड मुद्दा भर्ती को रद्द करवाने को है। फिर आपका है कि भर्ती की जांच करवाने को है, भर्ती का स्टे लगवाने को, और फिर आपका शिक्षा मित्रों को लेकर है, फिर बीएड हटाने को लेकर के है, बीटीसी को वरीयता देने को है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो इस भर्ती को फंसा के लगातार रखे हुए हैं। अब ये तो है इधर बीच गाइस की भर्ती जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाली, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है गाइस की यहाँ पे भर्ती से रिलेटेड जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं, वो लगातार जो एसटीएफ टीमें हैं जो लगातार छापे मार रही हैं यहाँ से वहां, यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ ही हुआ है। ठीक, अब चाहे छोटे स्तर पे हुआ हो या बड़े स्तर पे है, ये किन किन लोगों का इनमें हाथ है ये भी नाम शामिल हुआ है। आगे कई सारे ऐसे नाम है जो इस भर्ती से रिलेटेड फर्जीवाड़े में सामने आने वाले हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सभी के लिए, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शिक्षा मित्रों की जो सीट होल्ड की गई है 37,000, वो क्या 40-45 पे सिलेक्टेड होंगे? क्या वो शिक्षक बनेंगे 40-45 पे? और क्या 2 कट ऑफ लगेगा इस भर्ती में? तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर देखना है, और ये सारी चीजें आपको आगे चल के हमारे चैनल पे दी जाएंगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट जिन्होंने बीएड की प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है। तो 29 जुलाई को होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा और 28 अगस्त को जारी होगा परिणाम। तो ये खबर आपके लखनऊ से आई है कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही संयुक्त बीएड परीक्षा 2020 प्रदेश के 28 अगस्त को जारी होगा परिणाम, और 50 जिलों में आयोजित की जाएगी जो आपकी बीएड एंट्रेंस की परीक्षा। अगली खबर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं। खबर यह है कि प्रताप सिंह बघेल ने संभाला है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का कार्यभार, यानी कि हमारे जो सचिव हैं बेसिक शिक्षा परिषद के, वो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब नए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने कार्यभार संभाला है, तो वह है प्रताप सिंह बघेल। अगली खबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी चयनित हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई होगी 7 जुलाई को। केस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई को 2 महत्वपूर्ण केस लगे हुए हैं। पहला केस सरकार की मॉडिफिकेशन लिस्ट का है और दूसरा है आंसर की वाला, जिस पर सिंगल बेंच ने पूरी भर्ती पर स्टे किया था। इनकी पैरवी के लिए 7 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का आना बहुत ही आवश्यक हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में 7 जुलाई को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित 2 मामले लिस्टेड है। पहला है आपका कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 4 पर कट ऑफ मामले में संबंधित सूबेदार सिंह की याचिका लिस्टेड है, जिसमें मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है। और सेकंड है आपका कोर्ट नंबर 2 में ही सीरियल नंबर 10 पर उत्तर माला की SLP ऋषभ मिश्रा लिस्टेड है। तो ये थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। अब गाइस जानते हैं वैकेंसीज के बारे में।
तो आप सभी ने ये खबर सुनी होगी कि 40,000 शिक्षक भर्ती आ रही हैं अक्टूबर में। तो गाइस ये खबर बिल्कुल पक्की है और ये ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि कई सारे पद हैं जो आपके प्राइमरी में हैं, ठीक है, 6 to 8 में हैं, ठीक है, कई सारे ऐसे हैं जहां प्रधानाचार्य के पद खाली हैं, हाई स्कूल में, इंटर कॉलेज में पद खाली है। तो इन सारे पदों को मिलाकर करीब 40,000 शिक्षक भर्ती जो है वो आ रही है। तो आप सभी को तैयार रहना है, प्रिपेयर करना है इन सारी चीजों को लेकर के। तो चलिए यहाँ तक खत्म होती है हमारी इंपॉर्टेंट खबर और मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों के साथ में। और गाइस अगर आप टीचिंग का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वो सारे आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो आपको टीचिंग एग्जाम्स में जरूरी है। और बेसिकली अगर आप प्राइमरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सारे मटेरियल मिलेंगे जो आपको चाहिए। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।